हम पिछले 20-25 साल से इस जिला में इन्फोटेक के नाम से हमारी कंपनी है, जो जिला पश्चिम चंपारण जिला में कलेक्ट्रेट से लेके अनुमंडल और ब्लॉक स्तर तक आईटी सपोर्ट देती रही है। जितना इंदिरा आवास बीपीएल की इंदिरा आवास की प्रतीक्षा सूची बीपीएल सब हमारी ही कंपनी द्वारा बनाया गया है। और जो ओल्ड एज पेंशन दिया जाता है उसका डाटाबेस भी हमारी ही कंपनी द्वारा बनाया गया है। लैंड रिकॉर्ड भी जिला का हमारी ही कंपनी द्वारा किया गया था। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस भी हमारी ही कंपनी ने कराई। हम लोगों ने यहाँ हायर एजुकेशन के लिए प्रयास शुरू किया और यहाँ छखरा नौतन प्रखंड में एक छखरा पंचायत है, वहाँ जहाँ हमारी पुश्तैनी जमीन भी है, वहाँ हम लोगों ने एक ईश्वर शांति महाविद्यालय के नाम से, जो आप लोग देख रहे हैं पीछे ट्रस्ट है अम्मा ट्रस्ट का गठन हुआ 2021 में, और 2021 में ही हम लोगों ने ईश्वर शांति महाविद्यालय की स्थापना की और 2021 में इसको शिक्षा विभाग और बिहार यूनिवर्सिटी से अस्थायी संबंधन प्राप्त हुआ। और 2023 में हम लोगों को अस्थायी संबंधन मिल गया है। जून में 2023 में हमारे डिग्री कॉलेज जिसमें साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों की पढ़ाई होती है। लेकिन जब 2021 में हम लोगों ने हमारे अम्मा ट्रस्ट के द्वारा जब हम लोगों ने ईश्वर शांति महाविद्यालय के भूमि पूजन किया था, उसी समय हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम लोग सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेंगे। ये समाज सेवा है, हायर एजुकेशन पश्चिम चंपारण में नौतन ही एक ऐसा प्रखंड है जहाँ 3 महाविद्यालय, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, ये सब की भी हम लोग स्थापना करेंगे। और आपको बताते हुए काफ़ी खुशी होगी कि जिस दिन हम लोगों ने ईश्वर शांति महाविद्यालय के भूमि पूजन किया था, उसी दिन हमने लॉ कॉलेज के लिए भी भूमि पूजन किया था और हम लोगों ने बीएससी नर्सिंग के लिए भी उसी दिन हम लोगों ने भूमि पूजन कर लिया। हमारा टारगेट 2021 में ईश्वर शांति महाविद्यालय की स्थापना के बाद दूसरा हमारा पहल था लॉ कॉलेज या बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग में अभी कुछ तकनीकी समस्याएं हैं बिहार सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से, तो हम लोगों ने पहल किया लॉ कॉलेज के लिए। और लॉ कॉलेज के लिए पिछले जनवरी महीना में हम लोगों ने आवेदन दिया था। हमारे महाविद्यालय को विधिवत हमारे महाविद्यालय का निरीक्षण कराया गया यूनिवर्सिटी की ओर से। निरीक्षण में जो खामियां पाई गई उसको सुधार के लिए हम लोगों को निर्देशित किया गया। सुधार के उपरांत हम लोग को बिहार यूनिवर्सिटी से 2 साल के लिए 2025 और 2026 के लिए हम लोग को बीए एलएलबी यानी 5 साल बीए एलएलबी के कोर्स के लिए और 3 वर्षीय एलएलबी के कोर्स के लिए हम लोगों को अस्थायी मान्यता मिली। 120 सीट बीए एलएलबी के लिए मिला और एलएलबी के लिए 120 सीट मिला। पुनः हम लोगों को शिक्षा विभाग हायर एजुकेशन से एनओसी प्राप्त हो गया। उन लोगों के द्वारा अस्थायी संबंधन के लिए हम लोगों को एनओसी मिलने के उपरांत हम लोगों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पोर्टल पे आवेदन दिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया विधिवत अपना जांच करके 20 अगस्त को टीम ने जांच किया और जांच करने के बाद 23 सितंबर को हम लोगों को फाइनली बार एसोसिएशन से अफिलिएशन प्राप्त हो गया है। 2025 और 2026 में नामांकन के लिए सीटें वही हैं, 120 सीट एलएलबी में और बीएलएलबी में 120 सीट, यानी कि इस सत्र से हम लोग अपना नामांकन एलएलबी में और बीएलएलबी में ले सकते हैं। यह हमारे लिए, आप लोगों के लिए भी, चंपारण जिला के लिए, विशेष रूप से नौतन प्रखंड के लिए एक गर्व की बात है। बहुत दिन से चिर प्रतिष्ठित था हमारा लॉ कॉलेज पश्चिम चंपारण जिला में और आज वो संस्थान हम लोगों ने खोल के आपके सामने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं और आपको ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि हमारे सोसाइटी के लोग, आप लोग जो चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों के माध्यम से यहाँ जन जन तक जो आदमी एलएलबी में नामांकन के लिए जो बच्चे इच्छुक हैं वो नामांकन कराएं।
ये प्रक्रिया जो होगी नामांकन की किस तिथि से किस तिथि तक है? यह प्रक्रिया आज संयोग से, जिस दिन हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आज संयोग से यह 27 तारीख अंतिम दिन है आवेदन का। 16 सितंबर से 27 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना था बिहार यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। उन लोगों को एक टेस्ट परीक्षा देना है, तो टेस्ट परीक्षा में भाग लेने के लिए उन लोगों को आवेदन देना था, जो आज वो तिथि समाप्त हो रही है। लेकिन जो जिस तरह से फेस्टिवल मंथ है, हम कल यूनिवर्सिटी गए थे और हम लोगों को उम्मीद है कि इसमें कुछ दशहरा के बाद इसमें एक सप्ताह के लिए फिर से पोर्टल खोला जाएगा और नए बच्चों का फिर से आवेदन दिया जाएगा LLB में और BA LLB में नामांकन के लिए। सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा और सचिव महोदय द्वारा आपको इससे संबंधित विस्तृत जानकारी दे दी गई है कि हमारे महाविद्यालय में विधि संकाय की पढ़ाई इस सत्र से शुरू हो रही है। गरीब और मेधावी छात्रों के लिए सरकार का अथक प्रयास रह रहा है कि उनके शिक्षा में किसी भी तरह की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो। इसके लिए हम लोग भी हमेशा प्रयासरत रहे हैं कि वैसे बच्चों को जो पढ़ना चाहते हैं या पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, वो हमारे महाविद्यालय में अगर आके नामांकन लेते हैं तो हम लोग स्वयं भी उनको कुछ छूट समय समय पर देते आए हुए हैं अपने जो शिक्षक शुल्क है उसमें। तो ये हमारा प्रयास रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे महाविद्यालय में एडमिशन के लिए आ रहे हैं वो पढ़ाई से वंचित नहीं रहे। इसी क्रम में बिहार सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं निकाली गई हैं जिनके माध्यम से बच्चे अपना पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं। उसमें मुख्यमंत्री के द्वारा अभी विधि के लिए 5,000 रुपये महीने के लिए एक स्कॉलरशिप की योजना है, जिसमें जो LLB कंप्लीट कर लेंगे उनको 3 साल तक 5,000 रुपये मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना से उनको मिलता रहेगा। इसी तरह से एक और छात्रवृत्ति है जो अप्रेंटिसशिप के लिए है। इसमें नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपनी जॉब के लिए भी वो जागरूक हो सके और जिसमें उनको इंटरेस्ट है वो पढ़ाई के साथ साथ ही उसमें इंटर्नशिप कर सके, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इसमें 2 तरह से वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। एक हो गया जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, किसी भी संकाय में उन्होंने अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो 1 साल तक 12,300 रुपया महीना उनको मिनिमम छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसमें भारत सरकार द्वारा DBT के माध्यम से 50% जो राशि है उनको मुहैया कराई जाएगी। जो संबंधित एजेंसी है जहां वो इंटर्नशिप करेंगे वहां बाकी की जो राशि है उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके अलावा भी ग्रेजुएशन जब वो करेंगे तो हम लोगों को महाविद्यालय को उसका रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे कर देना है, जहाँ पे उनको ट्रैकिंग किया जाता रहेगा। और जैसे ही वो इच्छुक हैं अगर किसी जॉब के लिए, तो तुरंत ग्रेजुएशन के बाद उनको NTS के पोर्टल पे भी महाविद्यालय के द्वारा इस पोर्टल पे अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि उनकी इच्छा के हिसाब से और उनके ट्रेड जो उस ट्रेड में जाना चाहते हैं वहाँ भी पोर्टल पे ये व्यवस्था है कि वो अपना चुनाव कर सकते हैं। समय समय पर सरकार के द्वारा भी जो रोजगार मेला जो है वो आयोजित किया जा रहा है। पटना में बड़े पैमाने पर इस तरह का रोजगार मेला आयोजित किया गया। इसमें साथ ही जो लोग सिंपल ग्रेजुएशन है वो किसी भी आपके ये सब्जेक्ट से हो सकते हैं। तो इस तरह का जो विषय है, ऐसा नहीं है कि हम उर्दू से हैं, हम संस्कृत से हैं या हम हिंदी से हैं, वो किसी भी इसमें है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो वो उनके इंटरेस्ट के ऊपर है, वो जॉब करने के लिए अगर इंटरेस्टेड है तो सरकार उनको मौका दे रही है। ये जो प्रेशर वर्ड होता है ये उनके साथ अब हट जाएगा और 1 साल वो अपना एक्सपीरियंस किसी भी संस्थान में, जो संबंधित संस्था होगी जहाँ उनको अप्रेंटिस के लिए चुनाव करना पड़ेगा, वहाँ वो जाके ये सब ट्रेनिंग ले सकते हैं। ईश्वर शांति विधि महाविद्यालय, जिसके विषय में जानकारी देने साझा करने के लिए आप सबों के साथ हमारी बैठक हुई है।
उसका भी सचिव हूँ। अध्यक्ष जी का एक सपना रहता है कि समाज में सबका दायित्व है, सरकार का दायित्व है समाज के विकास के लिए, तो सोसाइटी से जुड़े जो प्रबुद्ध लोग हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अपनी उसी जिम्मेदारी के तहत इन्होंने प्राथमिकता अपनी रखी है कि जब तक पिछड़े क्षेत्र में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर देना था दे दिया, और हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल उपयोग सदुपयोग रोजगार बढ़ाने के लिए, रोजगार सृजन के लिए, बच्चों के शिक्षा के नाम पर जो मजबूरी में जो पलायन करना पड़ता है, जो बाहर जाकर के शिक्षा लेना पड़ता है, उसको यदि हम कमतर करने में प्रयास करना हमारा एक दायित्व है, उसको यदि हम करते हैं तो चहुमुखी विकास की तरफ हमारा क्षेत्र जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे निदेशक जी, हमारे अध्यक्ष जी की एक सोच है कि शिक्षा को प्रबल करते हुए, उसके माध्यम से रोजगार सृजित करते हुए बहुत हद तक क्षेत्र के विकास में और भविष्य के निर्माण में नई पीढ़ी के योगदान दिया जा सकता है। और इससे सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसमें भी बल मिलेगा, उसको भी एक दिशा मिलेगी। अपने इसी सोच के तहत विगत 2001 से इन्होंने नए युग को जो है कंप्यूटर प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो आज की ज़रूरत है उसको ध्यान में रखते हुए इन्फोटेक की स्थापना की, और उसमें भी क्वालिटी पूर्ण जो है कंप्यूटर प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता है। यहाँ हमारे यहाँ का प्रमाण पत्र काफ़ी उसकी गरिमा है। बच्चों का जो प्रमाण पत्र यहाँ से जो मिलता है उसको हर संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं गरिमापूर्ण दृष्टि से देखती हैं, वो मैनिपुलेटेड नहीं होता है हमारे यहाँ, और उसके माध्यम से रोजगार भी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को दिए गए हैं। और उसी दिशा में अभी 2021 में हम लोगों ने जो अपना ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के माध्यम से अनेकों शिक्षण संस्थान खोलने की हमारी योजना है, जिसके प्रथम चरण में हमने डिग्री कॉलेज खोला, और वो डिग्री कॉलेज बेतिया अनुमंडल में 2 कॉलेज थे, एक दोनों ही कंस्टिट्यूएंट कॉलेज थे, एक MJK कॉलेज जो बिहार यूनिवर्सिटी का प्रीमियम कॉलेज है, और दूसरा राम लखन सिंह यादव कॉलेज। इसके अलावा कोई कॉलेज नहीं, एक महिला कॉलेज है जो हम लोग के जन्म के पहले से चल रहा है, लेकिन स्थिति सब लोग जानते हैं क्या है। तो एक अच्छा कॉलेज नहीं था, तो प्राइवेट कॉलेज में आज 2021 से लेकर 2025 तक के हमने सफर में बिहार यूनिवर्सिटी में एक जाना माना नाम है हमारा कॉलेज। तो और पिछले जो हमारा पहला जो सेशन निकला है 2021 से 2024 का, वो जिले के सारे कॉलेजों में, यहाँ तक कि MJK कॉलेज से भी हमारा बेहतर रिजल्ट हमारा आया है। तो यानी कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दे रहे हैं और रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। आगे हमारी योजनाओं के बारे में अध्यक्ष जी ने बताया। अभी हम विधि महाविद्यालय अब नामांकन शुरू हो रहा है, और उसके बाद चुनाव के बाद हमारा प्रयास एक एग्रीकल्चर कॉलेज का खुलने का है। ईश्वर शांति महाविद्यालय के पवित्र एक्सटेंशन काउंटर के सभा हॉल में आप सभी पत्रकार एवं मीडिया के साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि जो नौतन क्षेत्र है देहात का क्षेत्र है, जहां पर बच्चों और बच्चियों के पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, खास करके वहां की बच्चियां बेटियां आने में उनको बहुत प्रॉब्लम होता था। इसको देखते हुए ज्ञानानंद शरण जी ने हिम्मत जुटा करके, सबका प्रेम स्नेह पा करके झगड़ा में ईश्वर शांति महाविद्यालय खोलने का विचार किए, और आज बहुत ही सुंदर ढंग से ईश्वर शांति महाविद्यालय इस जिला में चल रहा है। मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि ये लोग आपको अपना अपना परिचय दें, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगा कि हमारी जो 2021 की जर्नी जो आज 2025 में चल रही है, इसका एक आप लोग वीडियो क्लिप आप हमारा कम से कम देख दें।